क्या आपको Subscribe. पता है मंगलागिरी पर्वत पर भगवान नरसिम्हा का एक ऐसा मंदिर है जो अपने पनाकम प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है। पनाकम प्रसाद जो गुड़, पानी, इलायची और अन्य मसालों से तैयार किया जाता है। पंडित शंख के द्वारा भगवान नरसिम्हा के मुंह में ये पानी डालते हैं। जब पानी भगवान नरसिम्हा के मुंह में डाला जाता है तो अंदर से आवाज आती है गट गट की, जैसे कोई पानी पी रहा हो। और ये प्रसाद भगवान नरसिम्हा को रोज लगाया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि वहां पर आज तक कोई चींटी या मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर ज्वालामुखी के ऊपर स्थित है और आज तक वहां पे कभी ज्वालामुखी भी नहीं फटी है। पनाकला नरसिम्हा स्वामी को सुदर्शन नरसिम्हा स्वामी भी कहा जाता है, जो स्वयंभू है, जिनमें उनका कमल जैसा चेहरा ही दर्शाया गया है। राजा परियात्रा जिनके एक पुत्र थे, जिनका नाम था हास्र श्रृंगी, जो कई पवित्र स्थानों पे जाके भगवान की पूजा आराधना करते हैं। जब वो मंगलागिरी पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। कई वर्षों बाद जब उनके पिता अपने पुत्र को वापस राज्य चलने के लिए कहते हैं तो उनके पुत्र राज्य वापस जाने से इनकार कर देते हैं और वहीं एक विशाल हाथी का रूप धारण करके पर्वत के रूप में भगवान विष्णु की सेवा में वहीं स्थित हो जाता है। यहाँ पे भगवान नरसिम्हा का प्रकट होना राक्षस नमूची के वध से जुड़ा है। नमूची नामक दैत्य जो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करता है कि उसे किसी भी गीली या सूखी चीज से नहीं मारा जा सकता, और वरदान प्राप्त करने के बाद वो राक्षस मनुष्य के साथ साथ देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर देता है। इंद्रदेव भगवान विष्णु से सहायता मांगते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि आप उससे युद्ध कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जब इंद्रदेव नमूची से युद्ध करते हैं और नमूची उनका सामना नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण करके वो गुफा में छिप जाते हैं। तब भगवान विष्णु के केंद्र में स्थित सुदर्शन समुद्र की लहरें पैदा करता है और उसे गुफा की ओर भेजते हैं। भगवान विष्णु अपने श्वासों की अग्नि से नमूची की प्राण वायु का नाश कर देते हैं और इसीलिए भगवान विष्णु को सुदर्शन नरसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी के नीचे स्थित तालाब में राक्षस नमूची का रक्त भर गया था। राक्षस का वध करने के बाद भगवान बहुत ही क्रोधित होते हैं। ऋषि मुनियों और देवताओं की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं और उन्हें अमृत का सेवन कराया जाता है। तब उनका क्रोध शांत होता है। भगवान कहते हैं कि त्रेता युग में घी, द्वापर युग में दूध और कलयुग में पान कल के सेवन से वो प्रसन्न होंगे और इसीलिए कलयुग में उन्हें पानकल सेवन कराया जाता है, जो कि गुड़ का पानी होता है और भगवान का नाम पानकल नरसिम्हा हो जाता है। यहाँ पे ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है जो फागुन मास के षष्ठी तिथि से शुरुआत होती है और 11 दिनों तक मनाया जाता है। पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी चतुर्दशी की रात को भगवान नरसिम्हा, भूदेवी और श्रीदेवी यानी माता लक्ष्मी का विवाह कराया जाता है। उसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। हर हर महादेव।